गुज़श्ता दिनों बेमौसम हुई बरसात की वजह से थाने के क्रांति नगर इलाकों में बस्ती में और वहां के मकानों में जेल के नाले का पानी छलक कर दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से उन इलाकों का जायजा लेने कलवा के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड दौरा करने पहुंचे, जहां स्थानीय कारपोरेटर मकामी कारपोरेटर नजीब मुल्ला की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। एमएलए जितेंद्र अवार्ड वहां पर दौरा करके मीडिया से बात कर रहे थे कि इसी दौरान नजीब मुल्ला भी पहुंचे और दोनों नेताओं में आमने सामने कहा सुनी हुई आंखों आंखों में दोनों ने एक दूसरे को गुस्से से नजरों से देखा। जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि म्युनिसिपल कारपोरेशन में काम नहीं सिर्फ करप्शन हो रहा है, जिसकी देखो ऐसा है कि लोग पिछले कई सालों से राबड़ी में चिल्ला रहे हैं कि पानी जमा होता है, पानी जमा होता है, पानी जमा होता है। ये हमारा बोलना नहीं है, यहाँ पे आम जनता खड़ी है। कोई भी किसी से भी जाके पूछ लो, राबड़ी की जनता यही बताएगी कि बारिश में हर रास्ते पे 2 फुट पानी रहता है। अभी तो 5 फुट पानी गया और लोगों के घरों में पानी जाके लोग बर्बाद हो गए। ये कोई अमीर जनता तो है नहीं, ये गरीब जनता है जो 5,000 10,000 रुपया कमाती है। उनके घर अगर तबाह हो रहे हैं तो उनके लिए बात कौन करेगा? गरीबियों के लिए बात करनी पड़ेगी। ये नाले में टेक्निकल गलतियां हुई है, जिसको सुधारने के लिए महानगर पालिका के पास वक्त ही नहीं है। ये जो हवस है भ्रष्टाचार की, ये भ्रष्टाचार से भरा हुआ नाला है, इसलिए पानी नहीं जाता, यहाँ से पैसा बहता है। ये सब जगह से पानी निकलने के लिए ये गटर है सामने, ये गटर नाले के नीचे चाहिए तो नाला गटर से ऊपर चला गया। ये गटर अगर से नाले से पानी बाहर नहीं आएगा तो शिवाजी नगर, राबड़ी, केविला सब जगह पानी भर जाएगा। तो क्या ये जो बनाया जा रहा है, ये लोगों के तबाही के लिए बनाया जा रहा है क्या? विकास किसको नहीं चाहिए? विकास सबको चाहिए, लेकिन जब तुम विकास करते हो ये देखना जरूरी है कि लोग तबाह ना हो जाए। और मैं ये भी बात कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो बीएसयूपी के घर बांटे गए उसकी जांच होनी चाहिए। जिसका घर भी नहीं उसको भी घर दिया गया है। जो वसीले के टट्टू है उनको 5-5 घर दिए गए और मैं सब यादी देने के लिए तैयार हूँ। स्थानिक लोकप्रतिनिधी नजीब मुल्ला यांची हालचाली सुरू झालेली आहे, ते जाऊ द्या। कुठेतरी वजह से शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ा, जबकि नजीब मुल्ला भी मौके पे पहुंचे और उन्होंने बताया कि नाले का काम ठीक से हो रहा है। बेमौसम और वक्त से पहले मानसून आने की वजह से लोगों को तकलीफ का सामना उठाना पड़ा। कौन विधायक? थाना की नहीं है वो। अरे नजीब मुल्ला को तकलीफ देने के लिए नजीब मुल्ला बेबाक है, नजीब मुल्ला लोगों के लिए भागता है, उनके सब भ्रष्टाचार बाहर निकालता है, उनके टक्केवारी बाहर निकलती है, तो नजीब मुल्ला को तकलीफ देने के लिए मौका ढूंढेंगे। चिराग तले आंधेले आए अभी, जो घर पोड़ी, उनके जिनका खानदान घर पोड़ी और चोरी में फेमस है, उनको लेकर घूमते। राबड़ी जब होशियार है, बहुत बार कोशिश लोगों ने खड़े रहने की कोशिश की। ऐसा है क्रांति नगर के कुछ हिस्से में पानी भरा, उसके लिए मैंने आवाम से तहे दिल से मैं माफी मांगता हूँ। जो नुकसान और सुनो मेरी बात, नुकसान के लिए हमने कमिश्नर को मंडे का दिन टाइम लिया कि नुकसान भरपाई होनी चाहिए। हमने खुद आगे से यादी भी बनाई घरों की, जो हमको नजर में आया। सलीम और मुस्तफा को काम दिए थे। बारिश जल्दी आने के वजह से ये काम 5वां साल है, 8 महीने का काम है। 1.25 किलोमीटर की बड़ा नाले की दीवार 1970 की थी, पत्थर की थी, उसके ऊपर घर थे। घर रिहैबिलिटेट हो रहे, 450 350 के ऊपर घर है, सबको राबड़ी में शिफ्ट कर रहे हम। उसके लिए वहां के घर खाली हो गए तो यहाँ नए घर दे रहे। घर के बाद में नाला चौड़ा हो रहा है, आरसीसी की दीवार है, फ्लोर बेड आरसीसी है, फ्लोटिंग ब्रिज है, 2 साइड में कॉलम है और ब्रिज फ्लोटिंग है। ये ब्रिज पूरा बन गया, पत्थर की दीवारें हट गई। डेवलपमेंट हो रहा है, 5 साल से हो रहा है, कभी पानी भरा नहीं। हर 30 मई के पहले मट्टी उठाई जाती है, 6 दिन में ये मट्टी उठाई जाती है, तो उसके वजह से मट्टी उठाते। बारिश जल्दी आने के वजह से सब जगह बेहाल हुआ। कोई खेतों में नुकसान हुआ, घरों के नुकसान हुए, सब जगह पूरे महाराष्ट्र में नुकसान हुआ बारिश जल्दी आने से। उसके वजह से 8 घंटे के लिए पानी रह गया। जो मट्टी पड़ी हुई थी उसका कीचड़ का पानी लोगों के घर में गया। कल सुबह से आज सुबह तक अभी भी काम चालू। आप देखो हमारे लोग बैठे हुए पूरा सफाई करके ले रहे, धो के दे रहे। जो माली हालत का नुकसान हो गया उसकी यादी बनाए, ठंडा होके हम करेंगे। राबड़ी मालूम है, नहीं तो नहीं हुआ वो भी आ जाते, मेरा भी फ्रिज बदली करके दे दो।
लेकिन जिस तरीके से तो जो वो बता रहे टेक्निकल पूरा गलत है, बेबुनियादी है। मेरे को लगता है कि आवाड साहब ने उनको जिन्होंने लाखों के वोट से जिता के दिया है अभी, वो अमृतनगर नाले का जिसका पैसा हमने लाए ले, इन्होंने जो अतिक्रमण करके रखे 10 मिनट की बारिश में हर साल, ये तो 5 साल में एक बार हुआ, हर साल जो अमृतनगर के सामने पूरा एरिया जो भरता है, दुकानों और घरों में जो जाता है पानी, उसका पहले हल करे। ये तो बारिश जल्दी आने की वजह से हुई है। अब मट्टी निकल गई है, थोड़ी मट्टी बची है, 1-2 दिन के अंदर वो भी इंशाल्लाह निकल जाएगी। हमारी कोशिश चल रही है फ्लोर बेड खाड़ी का नीचे करेंगे। तो मैं इतना कहता हूं कि राबोड़ी में पानी भरता है और भरते आ रहा है। खाड़ी की लेवल और राबोड़ी की गटर की लेवल में सिर्फ 1.8 मीटर का फर्क है। इधर तो और कम है क्योंकि ढलान है ये। इधर तो 1 मीटर का 4 फुट है, नाला 4-5 फुट के ऊपर आएगा, पानी रिवर्स मारता है। तो जब तक खाड़ी की लेवल, ये टाइम पे हमने टेंडर निकाले हैं कि मुंह के इधर डीप करेंगे, वहां डीप करे तो यहां से हम नाला डीप करते जाएंगे तो पानी की तादाद होगी। कुछ दिन की तकलीफ है, क्लस्टर घोषित हुआ है, सबके 80% के ऊपर सर्वे हो चुका है। और ये जो ब्रिज बन रहा है, लोगों को लगता है दीवार, ये ऊंचा किया जाएगा क्योंकि आज हेलीपैड की जमीन देखो, वो घर ग्राउंड फ्लोर का देखो, दूसरे माले पे जाता है वो हेलीपैड का घर। मट्टी ऊपर हो गई तो मेरे को भी राबोड़ी ऊंची करनी है। आज मैं जब तक नया डेवलपमेंट नहीं लाऊंगा, राबोड़ी ऊपर कैसी आएगी? इसके लिए टेक्निकल है, जूनी बस्तियां, एक एक टप्पे में सब काम हो रहे हैं। बारिश जल्दी आने की वजह से हुआ, उसके लिए मैंने नागरिक से माफी मांगा। जो है बेमौसम बारिश में ये हुआ है, अगर बारिश आती है तो क्या कुछ कड़े कदम आप लोग की तरफ से हमारे तरफ से सुनो, बारिश आती है, हमने अभी 8 जगह पे पंप की व्यवस्था की है। 2-3 दिन में पंप इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी उठा के फेंके। ऐसा है मैडम, 20-25 साल से लोग इधर ही है, ऊपर बढ़ते गए, जगह खाली नहीं थी। मुझे राबोड़ी का ये तकरीबन आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर की जो बस्ती है, पंचगंगा का पानी है, ये साइड का इधर ही आता है। श्रीरंग सोसाइटी का भरा हुआ पानी, बापूजी नगर का पानी म्युनिसिपैलिटी स्कूल से 700 मीटर से इधर आता है। 700 मीटर, 700 मीटर किसको बोलते? ये जो आयल है 4 चोरी के गुले करने वाले, आजू बाजू घूम रहे, दाढ़ी टोपी रख के घड़पोरी करने वाले, उनको टेक्निकल क्या समझेगा? और नकली डॉक्टर उनके साथ आके यहाँ ज्ञान दे रहा है हमारे को। 700 मीटर का पानी भी इधर ही आता है। तो मुझे नाले की डेप्थ बढ़ानी है, और मैं नाले की डेप्थ बढ़ाने को पहले मुझे साइड वॉल करने पड़ेंगे। साइड वॉल करना है तो लोगों को घर राबोड़ी में शिफ्ट करना है। आज 7 घर नहीं तोड़ा उधर के, क्योंकि उनका रूम खाली नहीं हुआ है। किसी को मैं रास्ते पे भी नहीं ला सकता, इंसानियत भी देखनी है, आवाम भी देखनी है। तो तकलीफ होती है जब बारिश ज्यादा होती है, पर आधे घंटे में पानी भरता है और आधे घंटे में निकल जाता है। इस वक्त नुकसान क्यों हुआ कि नाले के अंदर मट्टी थी, उसकी वजह से कीचड़ आ गया तो लोग चिढ़ गए। अब अगले साल तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा ही पट्टा बचा है इंशाल्लाह। अभी ऊपर के स्लैब डालने को हमको बंद करने की, मट्टी डालने की जरूरत नहीं है, पाइलिंग मशीन जाने के लिए मट्टी डालनी पड़ रही है। और जो भ्रष्टाचार करते 100 करोड़ का, तो मिस्टर परसेंटेज आमदार को मैं ये कहूंगा कि 72 करोड़ का तो काम है, और ये काम ईपीसी पे, थाने महापालिका का पहली बार, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, इसमें एस्केलेशन नहीं रहता है। 5 साल भी रहा ना तो भाव वही मिलेगा। सीमेंट का भाव बढ़ो, स्टील का भाव बढ़ो, उसको भाव बढ़ के मिलता नहीं है। इसमें तुम्हारे मुमरा जैसा नहीं है 100 रुपया लाए 90 रुपया घर पे। तो यहाँ काम होता है, इसीलिए हमारे रोड भी है ना, आज 25 साल से खड्डा नहीं मिलेगा आपको। हम जाइए राबोड़ी घूमिए, ये नाला है, ये बड़ा नाला था, खुला नाला, उसको पीछे लेके कवर किया है क्रांति नगर के लिए। तो डेवलपमेंट हुआ है। बारिश जल्दी आने की वजह से खामी है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।